नमस्कार दोस्तों, पीवी न्यूज़ में आपका स्वागत है। किसान आंदोलन 2 दिन के लिए स्थगित हो गया है। क्या इसमें किसानों की कोई चाल है या उनका कोई रणनीति है? आइए जानते हैं चंद्रशेखर क्रांति विचार वाहिनी के राष्ट्रीय संयोजक श्री हरेराम चौबे जी से। किसान आंदोलन 2 दिन के लिए स्थगित हो गया है। गजब। लेकिन तरीका इसमें क्या है? जैसे कि 2 देशों का युद्ध जब विराम होता है तो सफ़ेद झंडा लगाया जाता है। आज उस तरीके से जो इस आंदोलन को किसान और पुलिस के बीच जो वार्ता हो रही है, वे श्वेत झंडा लगा करके समझ में नहीं आ रहा है कि ये हमारे देश के किसानों का आंदोलन है या ये विदेशी किसी दूसरे देश के सह पर यह तैयार किया गया कोई प्रपंच है। अब तो जिस तरह से इन लोगों का क्रियाकलाप है किसान आंदोलन का, युद्ध स्तर पर जैसे एक देश के साथ दूसरे देश का युद्ध होता है, उस तरह से उपकरणों के माध्यम से ये जो किसान पुलिस के जवानों के साथ बर्बरता किए हैं या जिस उपकरण का प्रयोग कर रहे हैं, उससे तो लगता है कि ये किसान आंदोलन नहीं बल्कि संयुक्त संघर्ष है, जिसमें जॉर्ज सोरोस, CIA, पाकिस्तान का ISI, चीन और अन्य भारत विरोधी तत्व के साथ साथ कई उपद्रवियों का इसमें संयुक्त मोर्चा बना करके ये भारत को कमज़ोर करने का प्रयत्न किया जा रहा है। पर किसानों पर भी तो सरकार द्वारा आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं। हाँ, किसानों पर आंसू गैस के गोले इसलिए छोड़े जा रहे हैं जो विगत दिनों किसानों द्वारा किया गया आंदोलन, जिसमें कि हमारे राष्ट्रीय ध्वज से लेकर के लाल किला से लेकर के जिस तरह से बर्बरता पुलिस के जवानों, चाहे वो महिला हो या जेंट्स हो, उनके द्वारा जो अत्याचार किया गया, उसी को देखते हुए आंसू गैस इसलिए छोड़ा जा रहा है कि किसान के भेष में ये बहुरूपीय, ये भारत विरोधी तत्व फिर दिल्ली को बंधक न बनाए, जिससे कि खरबों रुपया का हमारी अर्थव्यवस्था का लॉस हुआ है। और उसमें चाहे व्यापारी हो, किसान हो, सभी लोगों का लॉस हुआ है। मैं इतना कहना चाहता हूँ कि ये जो है विदेशी ताकतों के बल पर ये किसान आंदोलन नहीं बल्कि एक अपरोक्ष रूप से किसानों के भेष में ये संघर्ष छेड़ा गया है भारत को कमज़ोर करने के लिए। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये जिस समय से हमारे यहाँ राम मंदिर बन करके तैयार हुआ, प्राण प्रतिष्ठा हुआ, तो पूरे विश्व स्तर पर इसकी चर्चाएं हुई। और यही नहीं, ये राम मंदिर उस तरह का प्रभावशाली अस्त्र है पूरे विश्व के लिए कि जो हमारे देश का धर्मांतरण होता था, चाहे वो ईसाई मिशनरियों के द्वारा हो, चाहे जिहादियों के द्वारा हो, सब पर विराम लग गया है और पूरा विश्व जो है सनातन की छत्र छाया में आने के लिए आतुर हो गया है। उस स्थिति में सारे जो धर्मांतरण वाली प्रवृत्तियां हैं, ये जो लोग हैं, ये अचंभे में पड़ गए हैं कि अब इनका कार्यक्रम ख़त्म हो गया है। दूसरी बात कि जो हमारे भारतीय नेतृत्व है, आज पूरा विश्व अचंभित है कि भारत के अंदर एक ग्लोबल लीडर तैयार है जो कि भारत को अग्रसर करने में
किसी तरह का कोताही नहीं बरत रहा है। उसके सामने सिर्फ नेशन फर्स्ट की बात है। ऐसे ग्लोबल लीडर को भी ये लोग धाराशाही करने में लगे हैं। किसानों की मांग अपनी जगह उचित है कि नहीं एमएसपी पर? देखिए, किसान की मांग जो इन लोगों के द्वारा प्रस्तुत की गई है वो कतई उचित नहीं है, लेकिन किसानों की आय बढ़नी चाहिए, ये बात सही है। और कल जो है केंद्र सरकार ने गन्ने का मूल्य 25 रुपया बढ़ाया है। मैं इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। और इन लोगों के द्वारा जो मांग प्रस्तुत किया गया है, क्या केवल पंजाब के लिए? क्या एमएसपी पर अगर सरकार बात मान लेती है तो आम नागरिक पर इसका क्या असर पड़ेगा? एमएसपी के क्या रेशियो होना चाहिए, ये जबरिया मंगवाना चाहते हैं लोग। हमारे यहाँ विश्व व्यापार संगठन है, उस भी कुछ नीतियाँ हैं और उसके तहत हमारे देश का किसान, एक समय ऐसा था कि किसान का बेटा अपने को किसान कहने में शर्मिंदा महसूस कर रहा था। आज जो वर्तमान सरकार है, मोदी सरकार है, इसके राज्य में किसान स्वाभिमान के साथ कहता है कि मैं किसान का बेटा हूं। और पूरे भारत में आज किसान दुखित नहीं है। आज किसानों को जो मिलने वाला है, जो मिल रहा है, वो किसान उस पर संतुष्ट है और अपने कामों में लगा हुआ है। ये तो विदेशी ताकतों के द्वारा भारत को कमज़ोर करने वाले उपद्रवी तत्व हैं। और मैं सरकार से ये मांग करता हूँ कि इनको एमएसपी नहीं चाहिए, इनको जैसे युद्ध में विरोधी गुट के साथ व्यवहार किया जाता है उस तरह का व्यवहार करना चाहिए। और जो आदमी, जो संगठन न्यायालय के आदेशों को नहीं मानता है, हाईवे पर ट्रैक्टर वगैरह सब बंद है जब आदेश आता है, और ये जो है ऐसे उपकरण लेकर के आकर के हमारा रास्ता बाधित करते हैं। आज बच्चों की परीक्षा है, आवागमन की बात है, व्यापारियों का सामान इधर से उधर ले जाना है, उसको बाधित करना क्या किसानों का काम है? इन पर वही देशद्रोह का धारा लगाना चाहिए और इनको सीधे जो है जेल में बंद कर देना चाहिए। और जो भी उपकरण आया है इसको जब्त करना चाहिए और इसको बेच करके भारत की जो अर्थव्यवस्था पर ये लोग कुठाराघात किए हैं उसको वसूलना चाहिए। अभी देखा गया हाल ही में कि बहुत से किसान को एमएसपी का मतलब ही नहीं पता है। ठीक, क्या वो किसान है या कुछ और? ये लोग किसान नहीं है, ये बड़े बड़े जो फार्मर अपने को कहते हैं। अरे हमारे यूपी और बिहार से जो किसान मजदूर जो है पंजाब वगैरह में जा कर के काम करते हैं, उन्हीं को भेष बदल करके ये जो है ला करके वहाँ पर मरवाने का काम करते हैं और उसकी सहानुभूति के आड़ में भारत को कमज़ोर करने का और विदेशों में भारत की छवि को ख़राब करने का काम करते हैं। ये तो किसान है ही नहीं है। मैं तो सरकार से एक और मांग करूँगा कि जो सीलिंग एक्ट है उसके तहत इन पर निगरानी करना चाहिए और इनकी ज़मीनें छीन लेनी चाहिए और वो जो है वहाँ के गरीब लोगों में बांट देनी चाहिए। हज़ार हज़ार एकड़ का किसान कैसे बने, ये भी एक प्रश्न चिन्ह है।